बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें चल रही हैं रमज़ान के साथ साथ, और रोज़ एक नई चीज़ देखने को मिलती है। तमाशे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो आज का वाक़या है कि आज एक नया इंकशाफ हुआ। वो जो एक आंटी थी जिनकी अभी रिसेंटली कोई शादी हुई थी किसी खोकर के साथ, और उसमें आर्टिफिशियल सेट पहन के उन आंटी ने बड़ी नुमाइश की कि जी ये 20 तोला सोना है और बला बला बला, क्योंकि पहली दफ़ा वो बेचारी को मिल गया कुछ कहीं से। और आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ पहन के और उसके ऊपर उसने, और जो वो नॉर्मल सा एक लिबास जो उसने पहना अपने निकाह पे, उसको उसने करोड़ों का बना दिया। मतलब वो एक नफसियाती खातून है, और इसी नफ्सियात की वजह से वो अपने आप को मानती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। बहरहाल होंगी डॉक्टर, कोई इसमें शक नहीं है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी रिसर्च किया उन पे और काफ़ी उनकी डिग्रीज़ के बारे में देखा कि मैं चेक करना चाह रहा था कि वाकई उनकी डिग्रीज़ जाली हैं या सही में वो डॉक्टर हैं। तो गाइस इन चीज़ों पे पहले रिसर्च किया करो, फिर बातें किया करो। बेचारी अच्छी खासी डॉक्टर को आप लोगों ने जो है क्या से क्या बनाया हुआ था। बहरहाल मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं डिग्रीज़ वगैरह उनकी चेक कर ली हैं, सब कुछ चेक किया है, बिल्कुल वो डॉक्टर हैं। और सिर्फ ये है कि उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। वो नफ्सियात की डॉक्टर नहीं है बल्कि वो पीएचडी डॉक्टर हैं। लेकिन वो अपने आप को नफ्सियात की डॉक्टर कहती हैं, तो अब वो उनका इशू है। और पीएचडी भी जो उन्होंने किया हुआ है, एक मिनट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ, उन्होंने झूठ बोलने में वो पीएचडी किया हुआ है। वो झूठ बहुत फनकारी से बोलती हैं, बहुत फर बोलती हैं। उसमें वो पॉज भी नहीं लेंगी और ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगी, ऐसी ऐसी बातें करेंगी 2 मिनट के अंदर अंदर कि आप लोग खुद भी सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। ऐसी कहानियाँ होंगी जो होती है ना फेरी टेल्स वाली, वो। और वाकई वो पीएचडी डॉक्टर हैं, झूठ में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। और यही अथेंटिक रिपोर्ट है जो कि मैं आज आपको दे रहा हूँ। और सेकंड मैं आपको ये बताता चलूँ उन पे, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कभी मैं उनको कहूँ ना कि आप चाँद पे गई तो वहाँ पे क्या हुआ, बस इतनी सी बात करूँगा कि चाँद पे गई वहाँ क्या हुआ, तो वो फ़ौरन कहेंगी हाँ मैं जब चाँद पे पहुँची वहाँ पे मैंने देखा, मैं जैसे ही वहाँ पे मैं पहुँची तो लोगों ने मेरा फूलों से इस्तकबाल किया। और वहाँ पे हर जगह खोकर ही खोकर थे, खोखरों की ज़मीनें थीं, खोखरों की फसलें थीं। मैं फ़सलों में घूम रही थी, इतने में मेरे पास से वो जो भी शख्स था, वो नासिर यासिर या पता नहीं कैसर क्या नाम था उसका, वो आ गया। और उसने फिर मुझे कहा कि ये आप लोग देख रहे होंगे कि इतना बड़ा बुके किसके लिए, मेरी बीवी फ़लानी अली ख़ान के लिए। तो यही चीज़ें जो हैं वो एकदम से स्टोरी, और उसके बाद की जो स्टोरी है वो ऐसे ऐसे सुनाती जाएंगी। आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तो फिर भी पॉज ले रहा हूँ ना। लेकिन वो एकदम से इसके बाद जी वो बुके दिया मुझे, मैं बुके लेके वापस मुड़ी तो एकदम से देखा पीछे शोर था। मैंने उससे पूछा कि शोर क्यों है। उसने कहा कि शोर क्यों ना हो, तुम जो यहाँ पे आ गई हो चांद पे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये चांद पे है, लेकिन मेरे आने से क्यों शोर मचा है। फिर उसने मुझे बताया कि जी तुमने जैसे ही लैंड किया सब औरतों ने अपने अपने घरों में खाना पकाना शुरू कर दिया। अब ये है कि उन्होंने डब्बे पैक किए हैं, लंच बॉक्सेस पैक किए हुए हैं तुम्हारे लिए। अब लड़ाई इस पे है कि तुम किसका लंच बॉक्स खाओगे, किसके लंच बॉक्स में से आज खाना खाओगी। तो ये सारी लड़ाई है जिसकी वजह से ये सारा शोर है। और जब मैं पीछे देखती हूँ तो पीछे हजूम ही हजूम, लोग ही लोग। फिर मैं उन सबको रोकती हूँ और कहती हूँ कि एक मिनट आप मेरी बात सुने, आप आराम से यहाँ पे बैठ जाइए और अपने अपने सब लंच बॉक्स खोल लें। सब ने अपने अपने लंच बॉक्स खोले और मैंने खाना शुरू कर दिया। जब मैंने खाने से फारिग हुई तो उसके बाद मैंने मुझे आंखों पे पट्टी बांध दी मेरे खामन ने, और उसके बाद मुझे कहा कि पीछे मुड़ो। जो मैं पीछे मुड़ी तो एक महल तैयार किया हुआ था, चांद मेरा एक महल है। और बला 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 इस तरह इतनी हज़ारों स्टोरियाँ आपको 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप वो स्टोरियाँ सुनेंगी कि चांद पे गई, फिर उसके बाद मैं समंदर के नीचे गई, वहाँ पे भी उसने मेरे लिए एक महल तैयार किया हुआ है। वहाँ पे भी लोग जो हैं पागल हैं, मछलियाँ जो हैं अपने मुंह से दाने निकाल निकाल के मुझे दे रही हैं, कह रही हैं कि खाओ खाओ खाओ। कभी एक मछली लड़ रही है कि नहीं मैं खिलाऊंगी इसको, कभी दूसरी मछली लड़ रही है। मतलब इतनी आपको सुनने को मिलेंगी, इतनी सुनने को मिलेंगी कि आप लपेट लपेट के थक जाएंगे। लेकिन
उस खातून की, उस नफसियाती खातून की बातें ख़त्म नहीं होंगी। वायरल होने के लिए वो जितनी हद तक जा सकेगी वो जाएगी। तो बेसिकली जो लोग होते हैं नफ्सियात के डॉक्टर्स, ठीक है, वो बड़े ही काम लोग होते हैं। उनकी ये पर्सनैलिटीज़ ही नहीं होती, क्योंकि वो लोगों से सिर्फ प्यार करते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। वो हर किसी को टैकल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये नहीं कि अब गुजरे, अभी हफ्ता 10 दिन नहीं हुए तो लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा जी, खामन ने भी वहाँ से बोलना शुरू कर दिया कि हम तो इसको बेड पे बिठा के खिलाते थे, क्या ये लुल्ली लंगड़ी है जिसको बेड पे बिठा के खिलाते थे। इतनी बुढ़ी औरतें एक तो जब शादियां करती हैं और उसके बाद उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि भाई हम काम काज भी करें, वो लुल्ली लंगड़ियां होके बेड पे बैठने की कोई तुक नहीं बनती। बहरहाल घर छोड़ना ये सब चीज़ें, ये एक उनका पर्सनल इशू है, ना कि ये मीडिया पे ला के तो अपना जो है मज़े आके मीडिया पे आप खोल दो और उसके बाद जी सारी अवाम आपके पीछे पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी अवाम आपके पीछे, इतनी वेली अवाम नहीं है कि आप लोगों के पीछे पड़ेगी। बस सिर्फ हंसेंगे, मीम्स बनाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे। इससे ज़्यादा हम आपकी उसमें नहीं आ सकते। अच्छा है, मरो लड़ो जो मर्ज़ी करो, हमारी बला से। बहरहाल है, दो नफसियाती औरतें जो हैं वो एक ही शो में आ जाई हुई थी। और ये जो दूसरी है वो जो एक उसको तो मुझे नाम नहीं आता। बहरहाल वो जो है एक पेस्ट्री की शक्ल वाली, वो जो लंबी सी, क्या कहते हैं उसको, क्रीम रोल ही कहते हैं, लंबा सा वो जो है, वो कोई अजीब शगुफ़ा है। अल्लाह माफ़ करे कि ये हमारी इंडस्ट्री में अजीब अजीब शगुफ़ों को बिठा के ये शोज़ करवाना हर साल। पहले एक किसी खुसरे को पकड़ लाए थे बाहर से, अब उसकी तो वो उन्होंने दजियाँ उसको देख के रोना पिटना मातम वो मचाया जनाब, वो मचाया, बाँ 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 बाँ, माफ़ कर दो हमें तुलसी जी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हाय बिस्मिल्लाह। फिर वो 100 रुपये वाला लॉकेट निकाल अपने गले से उतार के, वो साफ पता चल रहा था कि उसकी मालियत सिर्फ 100 रुपये की, एक रेडी से उठाया हुआ वो हार था फजूल सा, और वो उसको दे दिया, मेरी माँ की ये निशानी थी, ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ। मतलब इतनी नौटंकी, इतनी नौटंकी। ठीक है तुम एक आर्टिस्ट हो, लेकिन इतनी वेली आर्टिस्ट हो कि जी जिसका कोई मतलब अक्ल समझ ही नहीं, अक्ल समझ से ही पैदल हो बिल्कुल, कि वो एक नकली सा हार उतार के जी ये लो जी, ये तुम्हें मैं दे रही हूँ तोहफे में, बला बला बला। वो इतना तमाशा पिछले रमज़ान में वो किया, इस रमज़ान में जी उसके मुंह से अभी बात निकली नहीं थी तो जी बाड़े मार मार के, हाय मेरी बच्ची, हाय डॉक्टर साहब आप भी खड़े हो जाएं, खड़े होके इसके सर पे हाथ रखें, ये मेरे शो में है। जिसने नहीं भी तलाक लेनी हो वो भी लेके जाएगी जी, उसने पक्का स्टैंप लगा दिया कि नहीं अब यो भी होगा, मेरे शो की तो रेटिंग बढ़ने लगी है। तुम तो मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई हो, तुम इतनी लेट क्यों आई। उसके दिल से तो ये बातें निकल रही थी कि तुम लेट क्यों आई, तुमने ये बात इतनी लेट मुझे बताई क्यों, और पहली दफ़ा तुमने इंकशाफ किया इस बात का मेरे शो पे। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं उल्टी छलांगे मारूं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर किस दीवार में सर मारूं अपना। लेकिन अब तुम दोनों ने आना है यहाँ आके फड्डा करना है अपना मेरे शो में ही, ताकि मेरे शो की रेटिंग बढ़े और मुझे पैसे मिले, और मैं और तरीके से तो फेमस हो नहीं सकती, और तो मुझे कोई ले तो पूछता नहीं है, तो तुमने मुझे ही फेमस करना है तुम दोनों ने मिलके। बहरहाल इतने पुट्ठे हमारे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे, कुछ शर्म अकल दे कि यार, पहली तो बात है कि इनको जो जितने भी ये आर्टिस्ट बिठाए हुए होते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, मेक श्योर किया करें कि ये मजहबी फैमिली से हों, इनके अपने लिबास, इनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो, काश कि किसी एक चैनल ने भी नरगिस को बिठाया होता, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज किया है। स्टेज से वो अपने आप को किस साइड पे लेकर आई है, अपना काम कर रही है, कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया, हिजाब किया, इस तरह की ख़वातीन। इसके अलावा भी एक और हैं, वो नूर है आर्टिस्ट, आप उनको लेकर आएँ। कोई ऐसी आर्टिस्ट होनी चाहिए रमज़ान के लिए। ठीक है आप बेशक एक नॉन पर्सनैलिटीज़ को रखते हैं, लेकिन ऐसे तो रखें कि जो लोग, जिनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हुई हो। हमारी बहुत सी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एकदम से अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, क्योंकि मज़हब की बात है ना, तो मज़हब की बात मज़हबी लोगों के मुंह से अच्छी लगती है, ना कि इन वल्गैरिटी वालों लोगों से, जिनके लिबास ही इतने वल्गर होते हैं, जिनकी अपना
मतलब पूरा साल उनकी फजूलियात में गुजरता है, और एंड में आके ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खा के बिल्ली ने दुपट्टा कर लिया। ये वही हरकत है कि अब बिल्ली ने दुपट्टा कर लिया 900 चूहे खा गए। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, और ना मैं तो एक भी ट्रांसमिशन रमज़ान की नहीं देखता। ये टिकटॉक पे जो हल्की फुल्की आती है इनके से मजाक ही उड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये किसी सूरत भी मैं कहता हूँ कि इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करता। तो आप लोग भी कोशिश करें, जितने देखने वाले हैं, जितने समझदार लोग हैं, थोड़ी सी अक्ल पैदा करें, और जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस किया करें कि इस ट्रांसमिशंस के लिए, रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए एटलीस्ट आप लोग वो नोन पर्सनालिटीज़, वो लोग रखें जो कि अच्छे हों, जिनकी पर्सनालिटीज़ अच्छी हों, जो कि थोड़े इस्लामी हों, मज़हबी हों, और मज़हब को सही तरह जानते हों। जो ये ऑल फॉल गुजरते हुए किसी भी मौलवियों को पकड़ के बैठ जाती हैं और उससे फिर पूछती हैं, और सबसे बड़ी हमाकत, बगैरती जिसको कहेंगे, वो यही होती है कि ये लोग आके उल्टे सीधे सवालों के उल्टे सीधे जवाब, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं चैनल्स पे बैठ के, और अपना तमाशा खुद ही बनाते हैं। तो इन चीज़ों से अल्लाह ताला आप लोगों को हदायत दे और अच्छी समझ दे। इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए, और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को भी, और मुझे फॉलो भी कर लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।